नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं गरीब की बेटी एक स्टोरी लेके आई हूँ। एक बार की बात है, एक गरीब लड़की रिया व उसकी माँ सीमा सड़क पर जा रहे थे। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आए थे। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ लक्ष्मी दुकान वाले के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही सोनापुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं? इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना मैं तुम्हें इतने पैसे दे पाऊँगा। इस पर सीमा कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बर्तन भी मान लूँगी, बस आप मुझे उसके बदले में इतना खाना दे देना कि जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकें। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ? इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, क्योंकि रिया के पिता का देहांत हो गया है, जिसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। वह बोली, अब तो मुझे ही अपनी इस बच्ची को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूँगी। इसके बदले में आप बस मेरी बेटी को कुछ खाने को दे दिया करना। सीमा की ऐसी बात सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने सीमा की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। एक दिन चाय वाला उससे कहने लगा, बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उसके पास तुम्हारे लिए कोई ना कोई तो काम तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिससे तुम्हें व तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे यहाँ पर एक काम करने वाली की आवश्यकता है, इसलिए तुम उसे हमारे घर भेज देना। सीमा बहुत अंदर से खुश हुई। वह चाय वाला सीमा व उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहाँ पर मालिक की पत्नी सीमा को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में ही यह भी समझा देती है कि उसको एक बेटी है जिसका नाम समायरा था। वह सीमा की बेटी के उम्र की ही थी और सीमा से बोला कि तुम्हारी बेटी रिया मेरी बेटी समायरा से दूर रहे, जिससे कि उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा ना रहे। एक दिन सीमा रसोई में काम कर रही थी कि अचानक उसकी बेटी रिया के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। सीमा भागकर वहां जाती है तो देखती है रिया ने समायरा की फ्रॉक हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालिक भी वहां आ जाती है और सीमा व रिया को डांटने लगती है। वह कहती है, सीमा मैंने तुमसे कहा था ना कि समायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उससे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन समायरा की उस फ्रॉक को रिया को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए वह चली जाती है। समायरा का मन नहीं लगता था। उसको भी कोई दोस्त चाहिए था, किसी का साथ खेलने का उसका भी मन करता था।
किसी के साथ खेलने का समायरा का भी मन करता था। एक दिन मालिक व सीमा पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में जाती हैं और रिया व समायरा घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं। अचानक समायरा को चक्कर आ जाते हैं और समायरा बेहोश हो जाती है। सीमा की बेटी रिया उसको देख के डर जाती है और एकदम तभी पास ही खेल रही रिया की नज़र समायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। रिया समायरा के ऊपर पानी के बूंदे डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर समायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। रिया घबराकर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, समायरा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं रही है। उसके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह समायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां आ पहुंचते हैं और समायरा को इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालिक व सीमा भी बाजार से लौट आती हैं और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती है। समायरा की हालत देखकर तो मालिक बहुत ही परेशान हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उन्हें दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयाँ लिख देते हैं। समायरा की मम्मी उनके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। डॉक्टर उन दोनों को समझाते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से समायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर रिया पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह रिया की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। डॉक्टर की यह बात सुनकर समायरा की मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं और रिया व समायरा को साथ में खेलने की इजाज़त दे देते हैं, जिससे सीमा की परेशानी और भी सुलझ जाती है। अब वह खुशी खुशी मन लगाकर उनके घर में काम करती है और अब उसे अपनी बच्ची की भी चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि अब रिया और समायरा सारा समय साथ खेलते रहते थे। इस प्रकार एक गरीब माँ और उसकी बेटी, जिसका कोई सहारा नहीं था, उन्हें सहारा मिल जाता है और खुशी खुशी उनका जीवन व्यतीत होने लगता है। इसलिए हमें कभी भी जीवन की कठिनाइयों के सामने हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर उनका सामना करना चाहिए। लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, पर जब परेशानी का निवारण होता है और वो हमको खुद से निकालना होता है, तो आराम से शांत दिमाग से निकालना चाहिए। कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।